नेशनल कल्चरल डिप्लोमेसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान जैसे देश से, जहां की संस्कृति और रस्में बिल्कुल अलग है, वहां से कोई महादेव की भक्ति में इस कदर कैसे डूब सकता है? सोशल मीडिया पर इस समय एक ईरानी लड़की का गाया हुआ शिव भजन एक ग्लोबल डिजिटल ट्रेंड बना हुआ है। लोग हैरान हैं कि कैसे एक विदेशी जबान से महाकाल का नाम इतनी शुद्धता और तड़प के साथ निकल रहा है। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा एजुकेशनल और स्पिरिचुअल केस स्टडी है जिसने पूरी दुनिया के संगीत जानकारों और ग्लोबल रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर इस ईरानी कलाकार ने शिव को ही क्यों चुना? क्या ये सिर्फ एक वायरल होने का तरीका है, या इसके पीछे सदियों पुराना वो सोशियो कल्चरल राज छुपा है जिसे हम भूल चुके हैं? जवाब आपकी रूह को सुकून से भर देगा। जब इस ईरानी गायिका का नाम इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पर चमका, तो ये पल संगीत के इतिहास में एक लेजेंडरी माइलस्टोन बन गया। इस गाने की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अकूस्टिक साइंस। हमारे चैनल की रिसर्च टीम बताती है कि इसमें पर्शियन क्लासिकल म्यूजिक के उन खास सुरों का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें रूह की दवा यानी अकूस्टिक हीलिंग कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिस साज का इस्तेमाल इसमें हुआ है उसे सितार कहते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यही सितार सदियों पहले भारत आकर सितार बना, यानी इस गाने के जरिए ईरान की उस बेटी ने एंशिएंट ग्लोबल कनेक्टिविटी के उसी पुराने रिश्ते को दोबारा जिंदा कर दिया। पर सवाल ये है कि ये कट्टर परिवेश में रहकर ऐसा हाई रिस्क डिसीजन लेने की हिम्मत उसे कहां से मिली? इसका राज उस लड़की के अपने जीवन के पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में छुपा है। दुनिया अक्सर ये देखती है कि क्या गाया गया है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि व्हाई यानी इसके पीछे की साइकोलॉजिकल नीड क्या थी। जब इस ईरानी कलाकार से पूछा गया कि उन्होंने महादेव को ही क्यों चुना, तो उनका जवाब बहुत गहरा था। उन्होंने बताया कि जब उनके चारों तरफ अशांति और डर का माहौल था, तब उन्हें महादेव के नाद में वो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मिली जिसने उनके दिमाग को शांत कर दिया। उनके लिए शिव सिर्फ एक धर्म के देवता नहीं, बल्कि यूनिवर्सल एनर्जी सोर्स हैं। उन्होंने ईरान की पुरानी सूफी गायकी को भारत की भक्ति के साथ ऐसे मिलाया जैसे दो बड़ी सिविलाइजेशंस एक सागर में मिल रही हो। ये उनकी एक निजी स्पिरिचुअल और मेंटल हीलिंग जर्नी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि जब इंसान का मन अशांत होता है, तो महादेव का डमरू ही उसे सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता दिखाता है। लेकिन इस गाने के वायरल होने के बाद जो इम्पैक्ट हुआ, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। संगीत के बिहेवियरल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस भजन की सफलता के पीछे एक गहरा न्यूरो अकूस्टिक सच है। ईरानी संगीत की गहराई और संस्कृत के मंत्रों की फ्रीक्वेंसी पावर जब एक साथ मिलती है, तो वो सीधे इंसान के सबकॉन्शियस माइंड पर असर करती है। जिस तरह विजुअल थेरेपी में चटकीले रंग आंखों को सुकून देते हैं, वैसे ही इस गाने के सुरों ने लोगों के लिए एक मेडिटेशन टूल का काम किया। This has happened with me so many times. When I'm all geared up for a big work day, super motivated for my shoots, meetings, and a calm moment. लोग इस वीडियो को बार-बार इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें अहंकार नहीं, बल्कि एक प्योर